they are related to any other प्रोफेशन. ओके, तो एक बात तो सब जानते हैं कि हर कोई खुश रहना चाहता है और हर कोई सक्सेसफुल भी होना चाहता है. और सक्सेसफुल होने के लिए और खुश रहने के लिए और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने रखने के लिए हर कोई मैक्सिमम एफर्ट्स डालता है ताकि वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाए. जैसे अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में अच्छा अचीव करना चाहते हैं और अच्छा करियर बनाना चाहते हैं. और इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ इन सर्विस तो वो उसका सपना हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छी जॉब में जाए, ज़्यादा पैसा कमाए या और ऊंची पोजीशन पर वो पहुंच जाए. तो सेम इज़ विद बिजनेसमैन. एंड वी कैन से द सेम विद सम पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल, जो कोई बीमारी से जूझ रहा है या उसको कुछ और किसी और तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, मीन्स किसी भी तरह की बीमारी से जो जूझ रहा है, तो वो चाहता है कि वो खुश रहे और वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए. तो ये चाहने के बीच में और ठीक हो जाने के बीच में एक छोटी सी लाइन है जिसको कि अगर हम मिटा दें तो हम बहुत जल्दी अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, उन गोल्स को, डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना. तो अगर हम कुछ नहीं करना चाहें तो उसके लिए 100 तरह के बहाने हैं. और अगर कुछ करने की इच्छा है तो बहुत सारे रास्ते उसके लिए निकल आते हैं. ओके, तो अगर हम अपना मन चाहा रिजल्ट लेना चाहते हैं, मन चाही इच्छाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि बढ़िया टूल है हमारे पास, जो कि कुदरत का दिया हुआ है. तो नेचर ने हमें अ, हर जो चीज़ जो इंसान को अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए चाहिए, वो सब कुछ दिया है. लेकिन कभी-कभी कुछ हमारी गलतियों से या कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. और अगर हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है तो हम ये बहुत आसान भी हो जाता है. ओके, तो ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है और सोचने के लिए ब्रेन दिया है. और हम सब इस ब्रेन के, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी सारी इच्छाएं और हमारे सारी हरकतें और हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जो है हमारे ब्रेन की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है. ये आप सब इस बात से एग्री होंगे. तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को थोड़ा सा प्रोग्राम कर लें तो बहुत सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं. आप एग्री करेंगे इस बात से? यस, इट कैन बी. तो बहुत ही आसान तरीका है विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन. तो अगर हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, अगर हम उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दें तो हम हर उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स कि हमारा ब्रेन जो है उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अच्छा या खराब, ऐसा कुछ भी सोचने या समझने की शक्ति नहीं है.
तो ब्रेन उसी तरह से काम करता है जिस तरह से अ, हम उसको चलाते हैं। जैसे कि ब्रेन को ये भी नहीं पता होता कि हम जो सोच रहे हैं वो सचमुच में घटित हो रहा है या कि हम सोच रहे हैं। तो क्योंकि ब्रेन इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो रिएक्शन ब्रेन का वैसा ही रहता है जैसा कि एक रियल घटना के टाइम पे होता है। तो अगर ऐसा है और यही सच है और यही साइंस कहती है, तो फिर क्यों ना हम अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें। और अगर अच्छा सोचने से अच्छा होता है और खराब सोचने से खराब होता है, तो हमें अच्छे को ही प्रेफर करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम कुछ खराब सोचते हैं या कुछ गलत सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन में से कोर्टिसोल नामक का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो उसी तरह से इमेजिन करना शुरू कर देता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ और मुझे ये सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है। कोई बीमार है तो वो सोचता है कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो हमारा जो प्री फ्रंटल पार्ट है ऑफ द ब्रेन है, वो उसी तरह से पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचता है। और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में के मिड पार्ट में एक छोटा सा पार्ट है, एमेगडला। ओके, तो ये अमेगडला जो है वो बहुत छोटा साइज में होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाती है। ओके, तो पॉजिटिव सोचने से, अ, खुश रहने से और इवन पॉजिटिव सोचने से ही एक हार्मोन जो डोपामिन है वो रिलीज होता है, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन है और ये ब्रेन में रिलीज होता है और हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो डोपामिन के अलावा सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोफिन, ये सभी सिक्रीशंस ऐसे हैं, सभी हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो कि नेचर ने हमें फ्री में दिए हैं और जो हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए ही है। तो उससे एक बात तो क्लियर है कि परमेश्वर ने हमें खुश रहने के लिए ही भेजा है और जो भी नेगेटिविटी है या कुछ गलत हो रहा है वो यहाँ पर हमारी सोच की वजह से और हमारी वजह से ही हो रहा है ना। तो हम लोग अगर विजुअलाइज करते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा है या हमारे साथ अच्छा ही होगा या हम दूसरे के लिए भी अच्छा सोचते हैं, तो ये सारे हॉर्मोन्स हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए और हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, हमारी हमें अच्छी सेहत देने के लिए हमारे लिए पॉजिटिव काम करते हैं। तो विजुअलाइज करने के बाद एक और आगे स्टेप होता है, दैट इज मैनिफेस्टेशन। हमने विजुअलाइज कर लिया कि मान लीजिए एक बच्चे ने सोच लिया कि उसको डॉक्टर बनना है, तो उसने उस रास्ते पर चलने का सोच लिया, विजुअलाइज कर लिया। और तो मैनिफेस्टेशन से और सपना वो धीरे धीरे पूरा होने लग जाता है। तो कल हम मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये बातचीत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इन हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में या विजुअलाइजेशन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि मैं और अच्छे और इस टॉपिक पे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक यू।